स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 7 क्यूब एंड क्यूब रूट्स। आज के टॉपिक में जो हम समझेंगे वो कैसे हम पर्टिकुलर नंबर का क्यूब फाइंड आउट कर सकते हैं उससे समझेंगे। फिर आपको दो तरीके दिए जाएंगे कि हम कैसे नंबर को एक परफेक्ट क्यूब बना सकते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग द स्मॉलेस्ट नंबर और बाय डिवाइडिंग द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, आज के टॉपिक में हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। चलिए हम पढ़ते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग समझेंगे क्लास 8 का चैप्टर है क्यूब एंड क्यूब रूट्स। क्या है चैप्टर का नेम बेटा? क्यूब एंड क्यूब रूट्स। ओके, अब बेटा पहला क्वेश्चन है, क्यूब का मतलब क्या होता है, क्यूब रूट्स क्या होते हैं, ये समझते हैं हम सबसे पहले। क्यूब वर्ड मतलब ही यहाँ पे समझ में आ रहा, 3 में होती है। 3 से ध्यान रखना, सबसे छोटा सा लॉजिक है, क्यूब मतलब 3। जब भी मैं किसी नंबर का सेम नंबर में 3 बार मल्टीप्लाई करूँगी, जैसे मैंने लिया 2, इसका मैंने इसी में 2 बार और मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये बन जाएगा क्यूब, मतलब 2 की पावर हो गई 3। तो ये जो 3 आया ना, ये क्या कहलाता है? क्यूब। तो 2 का क्यूब क्या हो गया? 8। आया समझ में? 2 का क्यूब क्या होता है बेटा? 8 होता है। अब जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि मुझे बताओ 7 का क्यूब होता है क्या है, 7 का क्या फाइंड करना है आपको? क्यूब। तो बहुत इजी है, 7 का आप 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 7 7 से 49, 49 इंटू 7 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ऐसे ही हम 8 का लिख देंगे तो 8 का क्यूब आ जाएगा 512। इस तरीके से हम क्या करते हैं बेटा? क्यूब को फाइंड आउट करते हैं। ये तो क्यूब निकालने का तरीका हुआ। अगर आपसे बोलते हैं क्यूब रूट निकालो, तो ये रूट में अगर 8 लिखा है और इसको आपको क्यूब रूट फाइंड करना है, तो इससे पहले हमने स्क्वायर वाले चैप्टर में देखा था, अगर यहाँ कुछ नहीं मतलब 2 क्यूब रूट है तो डेफिनेटली यहाँ क्या होगा? 3 होगा। मतलब अंदर अगर 3 पेयर बनेंगे सेम नंबर के तो वो बाहर आ जाएंगे। तो हम 8 को क्या लिख सकते हैं बेटा? अंडर रूट में 2 इंटू 2 इंटू 2, तीनों पेयर बन रहे हैं, तीनों में से बाहर आएगा तो वो सिंगल में हो जाएगा। मतलब ये किसका क्यूब रूट है? 8 का क्यूब रूट क्या हो गया? 2 हो गया। तो इस तरीके से हम क्यूब और क्यूब रूट्स को क्या करते हैं बेटा? फाइंड आउट करते हैं। ओके, नाउ आगे क्वेश्चन में देखते हैं हम एक्सरसाइज के। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब। आपको बोल दिया क्वेश्चन कि बताओ इसमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो हमने लिया 216 को। 216 परफेक्ट क्यूब नहीं है तो हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले इसके फैक्टर्स निकालते हैं। फैक्टर्स देखो यहाँ पर भी दे रखा और मैं आपको एक बार खुद से भी निकाल के बताती हूँ कि फैक्टर्स कैसे निकलते बेटा। 216 है, 216 एलसीएम लेते हैं हम लोग वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही। तो ये हो गया 108, फिर ये 54, फिर 2 से जाएगा 27 और फिर आ जाएगा हमारा 3 से 9 बार और फिर 3 से 3 बार और 3 से 3 बार। तो 3 2 और 3 3 बन रहे हैं। यहाँ पर दिख रहे हैं आपको बनते हुए? क्या बोला मैंने? 3 2 और 3 3 बन रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बेटा 216 के कितने फैक्टर्स आ रहे हैं। बहुत इजी तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक मिनट बेटा, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करती हूँ क्या करा हमने। 216 है, इसके जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो क्या आए हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 2 और 3 3। तो जब भी 3 3 का पेयर बन रहा है सेम नंबर का तो हम बोलेंगे कि ये एक परफेक्ट क्यूब है। मतलब येस इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। आया समझ में? क्या बोलेंगे इसको? येस इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 128 के अब हम फैक्टर्स निकालेंगे। तो 128 के फैक्टर्स निकाले तो हमें क्या मिला? 2 इंटू 2, कितने 2 मिल रहे हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब आपने जब पेयर किया 3 3 का तो एक 2 बच गया। ये कंप्लीट पेयर नहीं है, दैट देयरफॉर इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। क्या बोलेंगे फिर? ये नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। मतलब सिंपल सा लॉजिक है, अगर 3 का पेयर बन रहा है तो वो परफेक्ट क्यूब है और अगर नहीं बन रहा है तो परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग इजीली कर लेंगे बेटा। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। अब आपको जो नंबर नीचे दे रखा है ना वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। वो ये बोल रहे हैं कि आप एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर इसमें फाइंड करो कि जिसको मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँ ना तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। क्या हो जाए? एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो 243 है। अगर मैं 243 के फैक्टर्स निकालने जाऊंगी तो 243 करेक्ट है। 3 से निकालेंगे, 3 8 जा, 3 1 जा, 3 से 2 जा 7 बार
और फिर 3 है, फिर 3 3 ज़ा और फिर 3 1 ज़ा। अब आप अगर चेक करें इसके फैक्टर्स तो क्या मिल रहे हैं बेटा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, देर आर 5 3s। अगर आप पेयरिंग करेंगे तो सॉरी देर आर 5 3 है, मैंने एक ज़्यादा लिख दिया है, उसको कम कर देते हैं हम। देर आर 5 3s, तो अगर आप पेयर करोगे तो 3 के तो बन गए, लेकिन यहाँ पर 2 3 हैं। अब इन 2 3 में कितने 3 की ज़रूरत है, एक और 3 का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो यहाँ पे इसका पेयर बनाने के लिए मुझे एक 3 की और ज़रूरत है, तो मैं क्या करूँगी, उस 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगी 243 में। किस में मल्टीप्लाई कर दूंगी बेटा, 243 में। तो ये क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो हमने यहाँ से एक स्मॉलेस्ट नंबर निकाला 3, जिसको हमने मल्टीप्लाई किया उसमें, तो वो क्या बना, परफेक्ट क्यूब बन गया। नेक्स्ट जैसे आप 256 को सॉल्व करेंगे, 256 में भी जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा इस तरीके से बेटा रिप्रेजेंटेशन होता है सॉल्यूशन का। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है 2 3 हैं लेफ्ट, ट्रिपलेट मतलब ट्रिपल बनने में एक 3 की रिक्वायरमेंट है, तो हमने 1 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। 72, यहाँ पर भी 2 3 एक 3 की और ज़रूरत है, तो फिर से हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया है, तो इससे हो गया। अब अगर नेक्स्ट 675 को आप देखेंगे तो 675 में 3 3 के तो बन गए, लेकिन 2 5 ही हैं, एक 5 की और रिक्वायरमेंट है, तो हमने 5 का मल्टीप्लाई कर दिया जिससे वो बन गया। ठीक है, परफेक्ट क्यूब ना 5, हाँ एक ही 5 कराएगा। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू फॉर्म अ परफेक्ट क्यूब। जहाँ मल्टीप्लाई कर रहे थे वहाँ आपको डिवाइड करना, वो स्मॉलेस्ट नंबर जो आखिरी में बचेगा उसको आपको यहाँ डिवाइड करना रहेगा। एक्स्ट्रा वाले नंबर को नहीं, यहाँ पर डिवाइड करना रहेगा। देखो कैसे, 81, रुको 1 मिनट, 81 दिया आपको, 81 के फैक्टर्स निकाले तो ये हो गया 27, ये हो गया 9, ये हो गया 3 और ये भी हो गया 3। ठीक है, ये 1 बार, सो हाउ मेनी 3s, 5 3। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई में क्या करते थे कि एक 3 की रिक्वायरमेंट है तो हमने उसका मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर ये 2 3 एक्स्ट्रा है, क्या है ये 2 3 एक्स्ट्रा है, तो मैं क्या करूँगी, इसको 81 से डिवाइड कर दूँगी। ठीक है, तो 3 को जब मैं यहाँ पे हमें कितने 3 की ज़रूरत है, एक 3 की ज़रूरत है, तो एक 3 की जो ज़रूरत है वो मैं यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करूँगी, क्या करूँगी, मैं डिवाइड करूँगी। तो जब मैंने 81 को 3 से डिवाइड किया तो मिला 27, और जब मैं 27 का क्यूब निकालूंगी तो वो मुझे पता है किसका होता है, 3 का क्यूब। तो हमने बना लिया इसको भी परफेक्ट क्यूब। तो इसमें भी वही करना है, जो नंबर रिक्वायर्ड है उसको आप यहाँ पे डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई नहीं करना, डिवाइड में डिवाइड करना रहेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट है ऐसे 128, जल्दी से हम 128 के अगर हम फैक्टर्स निकालेंगे और फिर जो भी आखिरी में नंबर बचेगा उसके साथ भी हम यही करेंगे कि उस नंबर्स में हम डिवाइड कर देंगे। देखो 3 बचा तो 3 से हमने 81 को डिवाइड कर दिया ताकि वो परफेक्ट क्यूब बन गया। यहाँ पर कौन बच रहा है, 2 बच रहा है, कितने 2 की ज़रूरत और है, 2 की ज़रूरत है, तो 128 में मैं किसका मल्टीप्लाई करूँगी, 4 का 128 में मैं 4 का डिवाइड करूँगी ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, है ना। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे बेटा। नाउ कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, परीक्षित मेक अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसाइन ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। हाउ मेनी सच क्यूबॉइड विल ही नीड टू फॉर्म अ क्यूब। देखो पहले तो क्लियर रखिए क्यूबॉइड और क्यूब में डिफरेंस होता है। क्यूब में सिर्फ एक ही साइड होती है और क्यूबॉइड में देर आर लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, तीनों साइड्स होती है। तो आपको एक क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट दे रखी है 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अब ये क्यूबॉइड से आपको ऐसे कितने क्यूबॉइड लगेंगे कि आपको क्या मिले, क्यूब मिल जाए। तो मुझे सबसे पहले तो इन तीनों का एक कुछ कॉमन निकालना पड़ेगा ना। तो आपको क्यूबॉइड दे रखा है, इस तरीके से डायग्राम होता है क्यूबॉइड का। ये क्यूबॉइड बनाया हमने, डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 को। अब क्या करा हमने, जब इसको अरेंज किया एज अ क्यूब तो हमें इसका एक कॉमन मल्टीपल निकालना पड़ेगा। 5 to 5 का क्या निकालना पड़ेगा, एक कॉमन मल्टीपल निकालना पड़ेगा। ठीक है, निकाल लिया होगा आपने कॉमन मल्टीपल। अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड्स 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, जब भी क्यूबॉइड दे रखा हो ना तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट कर देते हैं, मतलब इन तीनों नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो 5 इंटू 2 इंटू 5 दैट इज़ 5 इंटू 5 इंटू 2 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब क्यों लिया, क्योंकि आप
क्यूब की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम हमेशा क्यूब होता है। अब यहाँ पे 2 5 है और एक 2, 2 5 और एक 2 जो कि एक ट्रिपलेट फॉर्म नहीं कर रहा है, तो मुझे इसमें कितने की और ज़रूरत पड़ेगी। सिंपल चीज़ समझो आप लोग कि आपके पास पेयरिंग के लिए दे रखे हैं 2 5, ठीक है, और ये 2, तो आपको इसका 3 करना है, 3 के पेयर बनाना है। तो 2 में मेरे को कितने 2 की ज़रूरत है, 2 2 की, और 5 में मुझे सिर्फ एक 5 की। अगर मैं इसमें क्या करूँगी बेटा, इनका मल्टीप्लाई कर दूँगी, किसका, नंबर का मल्टीप्लाई कर दूँगी 2 इंटू 2 इंटू 5 का, दैट इज़ 20 का, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब। तो हमें यहाँ पे आंसर में पता चल गया कि हमें कितने क्यूब की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसे क्यूबॉइड की 20। जैसे हम 20 क्यूबॉइड कर लेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा क्यूब में। ओके, सो बेटा आज के वीडियो में हमने ये समझा कि कैसे हम क्यूब्स को फाइंड आउट करते हैं, किस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, कैसे हम स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करने पर परफेक्ट क्यूब बना सकते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करने पर परफेक्ट क्यूब बना सकते हैं। सो आज के टॉपिक में हमने ये बेसिक कंसेप्ट ऑफ क्यूब और एक्सरसाइज पूरी सॉल्व कर ली है। इसके आगे हम जो कंटिन्यू करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में है। थैंक यू बेटा।